आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शॉर्टकट में ऐसा बॉक्स हम कैसे तैयार कर सकते हैं जिससे वीडियो में हम किसी चीज़ को मार्क कर सकें या हाईलाइट कर पाएं। तो इसके लिए शॉर्टकट ऐप को खोलिए और फिर ओपन अदर ऑप्शन में से एनिमेशन ग्लैक्सिनमेट को चुनिए। इस ऑप्शन को क्लिक करने से ये मेन्यू खुलेगी जिसमें आपको एनिमेशन का टाइम और बैकग्राउंड कलर चुनना है। बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन जैसा है उसे वैसा ही छोड़ दीजिए और ड्यूरेशन को हम 5 सेकंड से बढ़ाकर यहाँ 15 सेकंड कर रहे हैं क्योंकि बॉक्स कई बार हमें ज़्यादा टाइम के लिए भी रखना होता है। आप टाइमिंग को इससे ज़्यादा या कम भी रख सकते हैं। इसके बाद एनिमेशन फाइल की सेव लोकेशन सेलेक्ट कीजिए क्योंकि ये फाइल शॉर्टकट के प्रोजेक्ट से अलग सेव होगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप एक ही एनिमेशन को कई प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं, बस उस एनिमेशन को किसी भी प्रोजेक्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप करके। फाइल सेव करने के बाद ग्लैक्सिनमेट ऐप खुलेगा और एनिमेशन प्रीव्यू में आ जाएगी जिसे ड्रैग करके हम टाइमलाइन में ले चलते हैं। अभी इस एनिमेशन में कुछ भी नहीं है, इसीलिए सिर्फ निचले ट्रैक वाली वाइट बैकग्राउंड ही दिख रही है। तो चलिए अब एनिमेशन बनाते हैं। ये ग्लैक्सिनमेट ऐप का सारा इंटरफेस है। पहले हम इस बटन की मदद से रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इस बटन पर क्लिक करने से ये ऑप्शन शो होंगे जिसमें ध्यान रखिए कि स्ट्रोक सिलेक्टेड होनी चाहिए लेकिन फिल को अनसिलेक्टेड ही छोड़ना है, और अगर फिल सिलेक्टेड है तो इसे अनसिलेक्ट कर देना है क्योंकि हमें बॉक्स की सिर्फ आउटलाइन चाहिए और वो बीच से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसके बाद ड्राइंग वाले पोर्शन में आइए और प्लस वाले इस बटन को अपर लेफ्ट साइड कॉर्नर में ले जाकर माउस की लेफ्ट की को प्रेस करके होल्ड कीजिए और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए। बॉक्स ड्रॉ हो जाने के बाद माउस की को छोड़ दीजिए। यहाँ इस स्ट्रोक ऑप्शन में जाकर अब बॉक्स को अपना मनपसंद रंग दे सकते हैं। हमें बॉक्स रेड ही चाहिए, इसीलिए हम इसे रेड ही रखेंगे। अभी तक ये सिर्फ एक स्टैटिक बॉक्स है और इसमें एनिमेशन जैसा कुछ भी नहीं है, और इसे एनिमेट करने के लिए हमें लेयर ऑप्शन में जाकर न्यू ऑप्शन को चुनना है। इसके बाद ट्रिम पाथ को सिलेक्ट करना है। तो आप देखेंगे कि ट्रिम पाथ इस लेयर ऑप्शन में शो होने लगेगा। यहाँ इसे सिलेक्ट कीजिए और फिर इस बटन पर क्लिक कर दीजिए जिससे ये लेयर्स में सबसे नीचे चला जाएगा क्योंकि हमने इससे जो काम करवाना है उसके लिए इसका नीचे गिरना ज़रूरी है। इसके बाद आप टाइमलाइन पर आइए और नीचे गिरे हुए ट्रिम पाथ को ढूंढिए। फिर यहाँ 100% पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ सिर्फ एक 0 टाइप कर दीजिए। इसके बाद इस पर राइट क्लिक करके ऐड की फ्रेम पर क्लिक कीजिए तो यहाँ एक फ्रेम ऐड हो जाएगा। फ्रेम ऐड करते समय ये ध्यान रखिए कि हमारा कर्सर 0 फ्रेम पर हो, और अगर कर्सर थोड़ा आगे पीछे है तो इस बटन को प्रेस करके उसे 0 फ्रेम पर ले आइए। इसके बाद हम अंदाजन 30 फ्रेम्स पर कर्सर को ले जाकर फिर से ट्रिम पाथ के एंड वाले कॉलम पर आते हैं। इस पर डबल क्लिक करके वापिस से इसमें 100 टाइप करके एंटर दबाते हैं और राइट क्लिक करके 30 फ्रेम पर एक की फ्रेम ऐड कर देते हैं। अब हमारी एनिमेशन तैयार है, तो चलिए इसे प्ले करके देखते हैं। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इन दोनों की फ्रेम्स में अगर कम फ्रेम्स का अंतर होगा तो बॉक्स तेजी से बनेगा, और अंतर जितना ज़्यादा होगा बॉक्स एनिमेशन उतनी ही स्लो ड्रॉ होगी। इसीलिए ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको इनमें 30, 50, 60, 100 या कितने फ्रेम्स का अंतर देना है। यहाँ एनिमेशन को सेव करते हैं और फिर शॉर्टकट ऐप में चलते हैं। यहाँ एनिमेशन को रीलोड कीजिए ताकि ग्लैक्सिनमेट ऐप के सारे चेंजेस यहाँ दिखने लगें, और ये देखिए बॉक्स यहाँ ड्रॉ हो रहा है। अगर आप इस बॉक्स की शेप या साइज बदलना चाहते हैं तो इस पर साइज, पोजीशन एंड रोटेट फिल्टर अप्लाई करके इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इस टेक्स्ट के हिसाब से ये बॉक्स एडजस्ट करना है तो आप ऐसा बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस बॉक्स का रंग बदलना है तो आपको वापस ग्लैक्सिनमेट ऐप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इस पर ह्यू, लाइटनेस, सैचुरेशन फिल्टर लगाइए, फिर ह्यू को चेंज कीजिए तो बॉक्स का रंग बदलने लगेगा। इस तरह आप बॉक्स को मनचाहा रंग दे सकते हैं। मतलब ग्लैक्सिनमेट में एक बार बॉक्स बनाकर सेव कर लीजिए और फिर इसे जिस मर्जी और जितने मर्जी प्रोजेक्ट्स में यूज कर लीजिए और मजे लीजिए। ये सब जानने के बाद भी अगर आप बॉक्स बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो इसका ग्रीन स्क्रीन वर्जन इसी चैनल पर आपको वीडियो के रूप में मिल जाएगा। आगे आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।